Hey everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So in this video I am going to talk about all the point regarding the physics कि हमें फिजिक्स को कैसे टैकल करना चाहिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की क्या अप्रोच होनी चाहिए एंड कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल डूइंग फिजिक्स फॉर नीट एज एन एवरेज स्टूडेंट। जो सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैं वही सब चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन दिस वीडियो। But before coming to the main point of this video, I just want to ask you people one thing, like, didn't you find my video useful or the quality of content is less important than my camera quality? So let me explain you one thing कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। In my last video कि लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज रिमूव योर मास्क और अपनी क्वालिटी कैमरा की सही कीजिए। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, आई एम वियरिंग दिस मास्क इज जस्ट बिकॉज इट इज माई चॉइस कि मुझे अपना फेस रिवील नहीं करना अभी। सेकेंड थिंग, मेरे कैमरा की जो क्वालिटी है, आई यूज वेरी बेसिक फोन विद वेरी बेसिक कैमरा। मेरा कोई आईफोन नहीं है एंड ऑल्सो आई जस्ट कांट आस्क माई फादर कि वो मुझे आईफोन बाय करके दे जस्ट फॉर मेकिंग माई यूट्यूब वीडियो। वो मेरे पास खुद का जब मनी होगा आई विल डेफिनेटली बाय दैट, क्योंकि आप कैमरा क्वालिटी अच्छी रखें और कंटेंट अच्छा रखें तभी वो ग्रो करता है। आई नो दैट, बट राइट नाउ मैं इसी कैमरा से वीडियो शूट कर सकती हूँ। सो अगर आपको ये यूजफुल नहीं लगता प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि हमें फिजिक्स को कैसे टैकल करना चाहिए, कौन कौन सी अप्रोच हमें यूज करनी चाहिए एज एन एवरेज स्टूडेंट कि हम अपना इजीली 100+ स्कोर कर लें। अब ये 100+ से ना मार्क्स का क्या वो है कि आप इसमें कितना भी कर सकते हैं, वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पर 100+ इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनको सिर्फ 100+ ही लाने होते हैं, तो और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 150+ भी लाने हैं, तो सभी के लिए अप्रोच है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। जो भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर का उसको क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर से कुछ ट्रिक्स निकाल लें या फिर कुछ छोटी छोटी चीज निकाल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे। ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है और मोस्टली ड्रॉपर क्या करते हैं कि वो जैसे हमें सारे चैप्टर आते हैं हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर लेंगे और हमारी फिजिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको हर चैप्टर के जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं ना तो आपके मार्क्स तब तक नहीं आते हैं। ड्रॉपर क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी हो जाती है कि ये चैप्टर हमें आता है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट है, बट ये नहीं कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लें और थ्योरी की तरफ ध्यान ना दें। आपकी क्लास में जो थ्योरी कराई जाती है उसमें हर एक चीज आपको एक्टिवली समझना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल का बेस होता है ना वो वहीं से निकलता है। छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं जो थ्योरी में पढ़ा दिए जाते हैं और उसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जो है फर्स्ट ये है कि आपको क्लास में जो भी थ्योरी कराई जा रही है उसमें जो भी छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो आपको समझना है। और सेकंड पॉइंट क्या है, कोई भी चैप्टर को स्किप करके नहीं चलना है। लाइक कि आपके जो टीचर्स हैं वो जानते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर कराना है तो उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलिए। ऐसे नहीं है कि आपने ना मिस कर दी क्लास में वर्क एनर्जी पावर और आप आगे के चैप्टर में आ गए, आपने कहा चलो ये हम बाद में खुद से कर लेंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि हर चैप्टर ना फिजिक्स में एक दूसरे से लिंक ही है। आप जब पीछे वाले चैप्टर को अच्छे से क्लियर करें तभी अपने नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करें। लाइक मैं क्यों बोल रही हूँ कि चैप्टर इंटरलिंक है। अगर आप फैक्टर्स को अवॉइड कर देंगे तो आपकी आगे जो पूरी फिजिक्स है वो आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि फैक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज है पूरी फिजिक्स में। सेकेंड है जैसे वर्क एनर्जी पावर, अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया तो जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है पूरा जिसमें कैपेसिटेंस भी आता है वो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, क्योंकि उसका लिंक वहां पर है कि वर्क कैसे निकालना होता है, पोटेंशियल कैसे निकालना होता है। इसी तरीके से आपका ग्रेविटेशन भी लिंक है उन दो चैप्टर से। तो अगर वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन आप अवॉइड कर देंगे तो 12th की फर्स्ट यूनिट में आपको प्रॉब्लम आएगी ही, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप वेव को छोड़ देते हैं, जो ऑसिलेशन वेव है, तो आपकी जाकर जो 12th में एसी है, ईएमआई है या फिर हमारा वेव ऑप्टिक्स है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा मेन कहने का पॉइंट ये है कि आपको सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस आपके टीचर करा रहे हैं चैप्टर्स को उनको अच्छे से कर चलें। ये नहीं कि हम ये चैप्टर बाद में खुद से कर लेंगे, खुद से कभी कुछ नहीं होता। टीचर जो करा रहे हैं वो करिए।
अब थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो क्लास में कराया जा रहा है उसी के सीक्वेंस में कीजिए। लाइक टीचर ने आज इस चैप्टर का एक पॉइंट करा दिया आपको कि एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया, उसके न्यूमेरिकल दे दिए। आप ये मत कीजिए ओवर स्मार्ट बनके कि हम सारे न्यूमेरिकल खुद से कर लेते हैं, जब टीचर कराएंगे कराते रहेंगे। या सेकंड जो मिस्टेक बच्चा करता है, जैसे मैंने भी की थी, कि जब पूरी थ्योरी हो जाएगी हम तो जब सारे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये अप्रोच बहुत ज्यादा गलत होती है। जैसे जैसे टीचर करा रहा है उसी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल को भी अटेम्प्ट करना है। जो टॉपिक उन्होंने कवर करा दिया उसके न्यूमेरिकल हैंड टू हैंड आपको कवर करने हैं, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है या उनसे पहले भी नहीं करना है। जैसे जैसे वो कराए ऐसा ऐसा आप करते जाए। उससे क्या होगा, एक तो न्यूमेरिकल कम होंगे ना तो आपका माइंड सैचुरेट नहीं होगा, और जो कॉन्सेप्ट होंगे ना उन न्यूमेरिकल से जो निकलेंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कम न्यूमेरिकल करोगे तो माइंड पे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और वो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या करना है ना आपको, न्यूमेरिकल बेसिकली आप करते टाइम ना एक चीज अवॉइड करते हैं हम लोग कि जो हमारे गलत हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं कि ये तो हमसे नहीं हुए, छोड़ देते हैं, इनको नहीं करते हैं। बट वो नहीं करना। जो न्यूमेरिकल आपके गलत होते हैं उसको अलग हाईलाइट करके रखो, उसको या तो अपने टीचर से पूछो। ये यूट्यूब पे भी आजकल कहीं भी सर्च करोगे मिल जाते हैं सोल्यूशन, बहुत सारे ऐप ऐसे आ रहे हैं जिससे आप सोल्यूशन देख सकते हैं। वहां से सोल्यूशन देखें और अपना देखें कि आपने कहां पर मिस्टेक की है, क्यों आपसे सोल्व नहीं हुआ। उन न्यूमेरिकल को जरूर करना है जो आपके गलत हों, उनको छोड़ना नहीं है। जब हम छोड़ देते हैं तो वो हमारे माइंड की एक हैबिट बन जाती है कि जहां भी हमें लगा कि ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा उसको स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। उसके बाद आप लोगों को एक स्टेप और फॉलो करना है कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ऐसे नहीं कि अब नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो पीछे के चैप्टर को आपको नहीं देखना। कुछ ड्यूरेशन के बाद अपने पीछे वाले चैप्टर्स को जरूर देखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने फॉलो किया, मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगी जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और इसको ना मैं चाहूंगी कि आप जरूर फॉलो करें और इसका काफी ना आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो वो पॉइंट ये है, लाइक कि सपोज कीजिए आपके कुछ 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप 6 चैप्टर पे चल रहे हैं। सपोज 6 चैप्टर आपका फिजिक्स में चल रहा है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पीछे के जो 5 चैप्टर है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीज ना हमारी भूलते जाते हैं। तो उस चीज को अप्रोच में रखने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे आपका 6 चैप्टर चल रहा है तो पीछे के जो चैप्टर है, जो 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं, उनके डेली के कुछ न्यूमेरिकल आप ये सेट कर लीजिए कि मुझे इसके 50 न्यूमेरिकल या 20 न्यूमेरिकल डेली करने हैं हर एक चैप्टर के। चलिए आप 20 ना कीजिए, 10 ही कर लीजिए कि 10 हर चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं उनके न्यूमेरिकल भी डेली करने हैं। और जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाए, लाइक कि 10 से 15 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो पीछे वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल में आप कम कर दीजिए कि 5 डेली सबके करने हैं। बट लेकिन ये ट्राई कीजिएगा कि डेली आप वो पीछे वाले जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उनके कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कीजिए उन चैप्टर के साथ जो आपके चल रहे हैं। और ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ, इससे क्या होगा, आपके पीछे के जो चैप्टर है ना वो रिवाइज होते रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके रिवाइज होते रहेंगे और ना वो आपकी फ्लो में बने रहेंगे, चीजें आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि आप एक बार चीज करके रख देते हैं तो वो आप लॉन्ग टर्म के बाद भूल जाते हैं, और ये टाइम सच में नहीं बचता कि हम जो चैप्टर होता है पीछे वाले उनको रिवाइज कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ करना होता है। तो अगर आप ये चीज अप्रोच रखेंगे कि जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उनमें से कुछ 5 से 10 न्यूमेरिकल डेली कर ले हर चैप्टर के, तो वो आपके फ्लो में बनी रहेगी, आप चीजें भूलेंगे नहीं। और फिर एक दिन ऐसा निकाल लीजिए जिसमें प्रॉपर सब चीज आप कर ले। और एक पॉइंट और है, जैसे जैसे क्लास में आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएं, जो चैप्टर होते जाएं, उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी आप एक जगह नोट करते जाएं, क्योंकि जब आपकी ये फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपके हैंड टू हैंड क्लियर हो रहे हैं, अगर आप एक्टिवली उस चीज को समझ रहे हैं क्लास में, और न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला जरूरी होता है, तो वो आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में स्टार्टिंग से ही बनाते चले, रादर देन कि आप लास्ट में बैठ के लिख रहे हैं। उससे एक तो टाइम वेस्ट होगा और उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करने का आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेटर होता है जैसे जैसे क्लास में आपको चैप्टर होता जा रहा है उस चीज को आप नोट डाउन करते जाए, जितने भी आपको उसमें से शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, जो भी फॉर्मुलाज हैं वो तो जरूर लिखने हैं। ये सारी अप्रोच आप अपने फिजिक्स में जरूर ट्राई कीजिएगा। और कोई मल्टीपल बुक आपको नहीं लगानी है फिजिक्स के लिए। जैसे बच्चे पूछते हैं लाइक कि हम सी वर्मा कर ले या डीसी पांडे कर ले, तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल हैं तो पूरा ट्रस्ट कीजिए उनके उस जो भी वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं अपना मटेरियल में वो सब चीज इंक्लूड करके रखते हैं। लाइक अगर डीसी पांडे या सी वर्मा के कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको लगता है यूजफुल है, वो जरूर उसमें इंक्लूड करके रखते हैं।
और जो भी कोचिंग है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सब ये काम करते ही हैं, तभी वो टीचर हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनके मटेरियल को ही कीजिए। मोर देन एनफ होता है किसी भी कोचिंग का मटेरियल, बस डिपेंड हम पे करता है, हम उसको पूरी तरीके से सोल्व नहीं करते, ठीक है। अगर हम अच्छे से सोल्व करेंगे लोकल कोचिंग के मटेरियल की, तो भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि शायद ये सफिशिएंट नहीं है, हम ये कर ले वो कर ले, ऐसा नहीं होता। किसी भी बुक को अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जरूर प्रेफर कर सकते हैं कि DC पांडे कर सकते हैं। बट उससे अलग मैं मानती हूँ और जो चीज मैंने फेस की थी और जो मेरे टीचर भी बोलते थे, तो वो यही है कि आप किसी भी मटेरियल को कर रहे हैं तो उसको फुल्ली तरीके से कीजिए। ये नहीं कि आप 10 चीज करें, उसी चीज को अगर आप बार बार करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा। और ट्रस्ट कीजिए उनके स्टडी मटेरियल पर, चाहे आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। और ये सारे टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होपफुली अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा और आप टेस्ट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एंड अपकमिंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी किस तरीके से आप काफी लॉन्ग आवर के लिए बैठ के पढ़ सकते हैं। लाइक कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो 6 to 7 आवर ही पढ़ पाते हैं, 8 से 10 आवर नहीं पढ़ सकते, और या फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ज्यादा टाइम के लिए। तो उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी अपकमिंग वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय।